सखारा स्पीड स्टेनो क्लासेस से। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के आया हूँ, जो कि क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे जाते हैं और कई बार मैंने कई तरह के ग्रुप्स में और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कई बार स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं जो प्रश्न, उनका लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको कि सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। जो भी राजस्थान हाई कोर्ट की दक्षता परीक्षा देने जा रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बैक स्पेस ऑन रहता है या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये रहता है। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि टाइपिंग किस बेस पे होती है एग्ज़ाम में, मतलब टाइपिंग का क्या वहाँ पे रूल रहता है, किस टाइप से अपन को टाइपिंग करना होता है, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो टाइपिंग का बेस रहता है वो ये होता है कि आपको एक मैटर दिया जाता है ऑनलाइन आपकी स्क्रीन पर। ऊपर मैटर रहता है और नीचे आपको एक बॉक्स दिया जाता है जहाँ पे आपको इसको टाइप करना होता है। ऊपर जो मैटर दिया होता है, जैसे ही आप एंड में टाइप करते हैं तो एंड में टाइप करने के बाद में आपको खुद से उसको स्क्रॉल करके मैटर को ऊपर करना होता है। वहाँ पे कोई ऑटो स्क्रॉल का रूल नहीं होता है, आपको खुद को अपने हाथों से उसको करते हुए मैटर को टाइप करना है। दूसरी चीज़, बैक स्पेस लॉक रहता है। राजस्थान हाईकोर्ट 2017-18 में जो वैकेंसी हुई थी, जिसमें दक्षता परीक्षा थी, उसमें बैक स्पेस लॉक था। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि अभी 2021-22 में जो स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सेम दक्षता परीक्षा थी टाइपिंग की और सेम एफिशिएंसी टेस्ट था। तो उसमें जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था, वहाँ पे बैक स्पेस ऑन था और साथ ही उसमें जो है कुछ कोड वर्ड्स भी दिए थे, यानी कि शॉर्टकट की वहाँ पे अवेलेबल थी। तो अब इसी बेस पर हम तैयारी करेंगे कि हो सकता है आप लोगों को एलडीसी के लिए भी शॉर्टकट की वहाँ पे अवेलेबल करवाई जाए। आपको शॉर्टकट की के वर्ड्स दिए जाएंगे जिनकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी। हर मैटर में करीबन 4 से 5 शॉर्टकट की रहेगी। तो सभी बच्चे शॉर्टकट की को इग्नोर ना करें, उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि शॉर्टकट की कई बार आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। दूसरी चीज़, स्पीड कैसे बढ़ाएं। सबसे मेजर क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, काफ़ी टाइम से टाइपिंग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो स्पीड एक ही तरह से बढ़ेगी, आपको बार बार को मैटर टाइप करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, हर की के बिल्कुल सेंटर में आपको उंगलियों को लेकर जाना पड़ेगा। आपको जैसा इंस्टीट्यूट में बताया जाता है उस टाइप से आपको अपनी उंगलियों को उसी टाइप से आपको पोजीशन में रखना होगा जैसा कि बताया जाता है। अगर आपने ऑनलाइन आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन में जो बता देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप जब घर पे खुद से कर रहे होते हैं तो प्रॉपर तरीके से उस रोल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। जब आप खुद से टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि हैंड पोजीशन मुझे क्या रखनी है, और ना ही कोई आपको रोकने और टोकने वाला होता है। आप अपनी मन मर्जी से किए जाते हैं, इसलिए आपको टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती है। आप इनिशियली जब भी टाइपिंग सीखें या सीख रहे हो तो उसके लिए आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट पर विजिट करें, इंस्टीट्यूट पर बेसिक बहुत अच्छे से सीखें, उसके बाद आप टाइपिंग सेल्फ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़, स्पीड अब कैसे बढ़े। स्पीड बढ़ाने के लिए ज़रूरी है आप सबसे पहले छोटे छोटे मैटर को लें। जैसे आपको कोई भी 50 से 100 शब्दों का मैटर लें और उसको तब तक टाइप करें जब तक कि आपकी स्पीड उसमें अच्छी नहीं आ जाती है। दूसरी चीज़, टाइपिंग में जो है आप कहाँ से स्टार्ट करें, हिंदी टाइपिंग ए से स्टार्ट करें या एस से। तो हिंदी टाइपिंग के लिए ज़रूरी है कि आप एस से ही स्टार्ट करें, क्योंकि ये एस से स्टार्ट करने पर होता क्या है कि कुछ स्पेशल कीज़ होती है जिनसे हमारे हिंदी में कई वर्ड्स बनते हैं। तो वहाँ तक आपका हाथ जाने में बहुत आसानी होगी, आपको हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए टाइपिंग जो है एस से करें। अगर आप ऐसे करते हो और आपका हाथ अच्छे से सेटल है तो आप ऐसे ही करें, उसको चेंज ना करें। दूसरी चीज़, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी में क्रूटीरियो 10 में और इंग्लिश में कैलिबरी में होगा। तो ज़्यादा टेंशन ना लें, कैलिबरी का जो भी फॉन्ट आता है इंग्लिश का वो लगभग सेम आता है, लेकिन हिंदी के टाइपिंग फॉन्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है। 10 में थोड़ा अलग है और
11 क्रूटिडेव 11 जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए आपको जो प्रैक्टिस करनी है नोटिफिकेशन में साफ दिया है कि क्रूटिडियो 10 में ही आपको प्रैक्टिस करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ध्यान से करें, एक्यूरेसी का खास तौर से ध्यान रखें। अगर आप एक्यूरेसी को अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो आपको ज़्यादा तेज़ उंगलियां चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, आपकी मिस्टेक भी कम होगी, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अगर बहुत अच्छी है तो आपकी उंगलियों को फास्ट रन करा करके आप नेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपनी नेट स्पीड, क्योंकि जो भी आपकी मार्किंग होगी ना वो नेट स्पीड के बेस पर होगी। आपकी नेट स्पीड अच्छी निकलेगी तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए ध्यान रहे, आपको एक्यूरेसी पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद में एक्यूरेसी के बाद में आप स्पीड की तरफ जाएं। डायरेक्टली स्पीड की तरफ जाओगे तो आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिगड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी, इससे आपको नंबर बहुत कम मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले एक्यूरेसी को पकड़ें, उसके बाद टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, आपका एग्ज़ाम को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, आराम से टाइपिंग करें और घर पे जब भी प्रैक्टिस करें कोशिश करें हर बार सही टाइप करें। गलत टाइप करने पर आपकी उंगलियां गलत जा रही है ये ध्यान रखें। हर बार सही टाइप करें और रुक के टाइपिंग करें। मतलब कि कहने का मतलब है कि कंटिन्यू 4-5 घंटे टाइपिंग ना करें, रुक के करें। जैसे कि 1 घंटा कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक लें, फिर उसके बाद आधे 1 घंटे कर लो, फिर ब्रेक ले लो, फिर थोड़ा आधा 1 घंटे बाद फिर करो। कंटिन्यू कभी भी टाइपिंग मत करना, क्योंकि आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे और आपकी टाइपिंग स्पीड ना आएगी। और अगर आप टाइपिंग करोगे हाथ दर्द होने के बावजूद भी तो आपकी उंगलियां गलत जगह पे जाएगी, बार बार को आपको दिक्कत होगी। इसलिए टाइपिंग को थोड़ा गैप दे करके करें, लेकिन करते रहें टाइपिंग। और आपके पास मात्र 1.5 महीना समथिंग बच रहा है, जिसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तभी जा कर के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करें, इधर उधर की ज़्यादा बातों में ना आए। जो बताया गया है केवल उसे फोकस करें और टाइपिंग को बहुत अच्छे से करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।